तो यार यहाँ से असल व्यू आपको नज़र आता है जो कि फोर्ट्रेस का है। ये सारा का सारा देख रहे हैं। तो यार ये बड़ा एक ये वाइब्स देता है इस जगह की ना, कि कैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे। 800 साल यार, मतलब कि ये देखें, ये गुफा टाइप है और यहाँ से वो आगे एक जंगला लगा हुआ है। ये मतलब एक इन्होंने गार बनाई हुई है। 800 साल पुरानी है और ये दरवाज़े इनके ये दे रहे हैं आप, मतलब कि क्या डिज़ाइन यार, ज़बरदस्त। पता चल जाता है कि ये 800 साल पुराना है। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको घूमते फिरते सुसु आ जाए तो यार ये टॉयलेट की सहूलत मौजूद है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? एक और दिन में आपका खुशामदीद। कल मैंने आपको इस तरफ घुमाया था, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस फोर्ट्रेस पे जिसको कहते हैं आकर्षूस फोर्ट्रेस। और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, सेम टाइम है कल वाला। और वही हिसाब है कि सूरज अभी नहीं निकला यार। आज चौथा दिन है लगातार, कोई साइन भी नहीं है और स्नोफॉल भी हल्की हल्की सी हो रही है। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ से इन्होंने बहुत आसान सा रास्ता बनाया हुआ है। इसकी 4 से 5 एंट्रेंस हैं। एक ये है और एक बाकी जो 3-4 है ना, वो दूसरी तरफ से भी इसकी एंट्रेंस बनती है। तो मुझे ये वाली करीब पड़ती है तो इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगा। ये देखें यार, इन्होंने क्या शानदार सीढ़ियों वाला सिस्टम बनाया हुआ है। और ये यार बहुत पुराना कैसल है। इसकी हिस्ट्री ये तकरीबन 1290 में बनाया गया था। और यहाँ पे जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ रहती थी। ये देखें यार क्या लेवल है, हर जगह स्नो इस वक्त। और ये जो है ना, ये स्नो वो स्लिपरी वाली आइसी है। मैं आपको दिखाऊं, ओह देखा ऐसे स्लिप हो के ना, ये देखें बंदा जाता है यहाँ से। अब मैं आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ से मैं समुंदर का व्यू दिखा सकूँ। यहाँ पे इन्होंने बेंचेस लगाए हुए हैं। यहाँ पे गर्मियों में बहुत रश होता है क्योंकि खुला आसमान है, सूरज सामने होता है और यहाँ पे तब आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है। ये देखिए यहाँ से आपको सारा समुंदर नज़र आता है कि नहीं, मज़े वाली चीज़। तो अब उस तरफ चलते हैं जहाँ से एंट्रेंस है। ये देखें सामने सारी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब इसकी दीवारों से ही आप हिसाब लगाएं कि ये कितना पुराना कैसल हो सकता है। वही जैसे हमारे पाकिस्तान में मुग़ल शहनशाह उनके जो कैसल्स हैं, मकबरा जहांगीर वाला जो किला है, और इस तरह के करके सेम वही पैटर्न नज़र आता है आपको। सर्दी आज भी बहुत ज़्यादा है यार। देखता हूँ कि क्या टेम्परेचर हुआ है। अभी भी शो करवा रहा है कि फील्स लाइक -5, लेकिन यार ये 5 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं -13 पे भी देखा हुआ है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं लगती जितनी आज लग रही है। देख रहे हैं आप, ये देखें ये कैसल की दीवारें हैं। तो यहाँ पे साथ साथ करते हुए जाएंगे, वो आगे करके एंट्रेंस हमें मिलेगी। यहाँ पे आप ये दरख्तों का हाल देखें, सब कुछ
बियाबान हो चुका हुआ है। ये देखें, सर्दियों में ना इस तरफ इतना रश नहीं होता, और वजह यही है कि सर्दियों में सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टूरिस्ट का फ़्लो इतना नहीं रहता जितना गर्मियों में होता है। और यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो तो आते कोई नहीं है यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा घूम लिया बस इनफ है। तो ये जगह जो है ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही होती हैं। अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ यार कि ये इन्होंने कुछ उनके ब्लॉग्स बनाए हुए हैं जो कि लिंक्ड हैं उस फोर्ट्रेस के साथ। अब इन सड़कों में मैं चलता हूँ ना यार, तो मुझे सेम वही फीलिंग आती है जो मैं जब 2 साल पहले पोलैंड गया था आउटविच सेंटर पे, जहाँ पे वो था उनका कंसंट्रेशन कैंप था। सेम ऐसी फीलिंग थी, मतलब साइडों पे जो थे ये खिड़कियाँ वगैरह थी, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ये ऑफिसेज वगैरह के लिए रखी हुई है ना, तो वहाँ पे प्रिजनर्स के लिए थी। अब ये देखिए यहाँ पे आगे करके थोड़ा सा वो अस्तबल भी है जहाँ पे इन्होंने घोड़े रखे हुए हैं जो कि पुलिस यूज़ करती है। अब यहाँ पे ये देखें, तो ये इन्होंने एक योहान योर्गन होल्स्ट का मुजस्मा बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर था। 1937 से 1994 तक इसकी जो थी लिविंग एज थी। तो अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ से अंदर की तरफ। अब आपको ये नज़र आ रहा है यार, ये सारा ये दीवारें देख के ही पता चल जाता है यार कि ये क्या मज़बूत काम किया हुआ है, कि मतलब 800 साल गुजर गए हुए हैं और ये अभी भी वैसे का वैसे ही है। देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि लोग यहाँ पे इंतज़ामिया के हैं या काम शाम करने आते हैं। वो आगे अस्तबल है, मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखें, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो कि यानी कि चौकीदार पहरे वाले जो होते हैं उनके लिए। देख रहे हैं, उसके अलावा यहाँ सामने एक तालाब है। यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह आ जाए तो टॉयलेट भी, वो सामने टॉयलेट्स हैं। तो विज़िटर सेंटर भी उसी तरफ है, आर्म्ड फोर्सेस म्यूज़ियम भी उसी तरफ है। ये पौंड है सामने जो कि सारा इस वक्त स्नोई हुआ हुआ है। यहाँ पे आपको गर्मियों में काफ़ी पानी मिलेगा और बत्खें बीच में तैरती हुई मिलेंगी। तो वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वो म्यूज़ियम भी है। और यहाँ की अच्छी बात यह है यार कि इसकी एंट्रेंस बिल्कुल फ्री है। ये देखो विजिट। अब यहाँ से चलते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एवरी डे जो है ना 10 से लेके 4 बजे तक खुला रहता है, फ्री एंट्रेंस। तो ये अच्छी बात है यार। अब वेलकम इन्होंने किया हुआ है, थैंक यू। अंदर चलते हैं। What a delightful surprise to have a visitor in my home. Please do inquire about any matters that pique your curiosity. It is
It's always a pleasure to share the virtues of our esteemed lifestyle and the values we hold dear. After all, one must uphold the standards of propriety, especially in these tumultuous times. ये देखें यार, ये इस वक्त मैं यहाँ अंदर हूँ ना, ये इन्होंने ऊपर सेंसर भी लगाए हुए हैं, ये कैमरा भी है, ये फ़िलहाल बंद है। ये वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि किंग ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियानिया, 1588 से 1648। ये देखें यार, ये किसका इन्होंने बनाया, ये जॉर्ज राइचमैन है। Welcome, I am General George Risley. What is it you wish to know about my illustrious career? ये देखें यार, ये इन्होंने क्योंकि सेंसर लगे हुए हैं ना, वहाँ से पता चल जाता है बंदा आया, तो ये फिर बोलते हैं। अब ये देखें, ये जॉर्ज राइचमैन था 1593 से 1667, कमांडर ऑफ, ये कमांडर था फोर्ट्रेस का। ये इन्होंने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो ये है ना, ये पेंटिंग्स यार, ये सब बहुत पुरानी है। ये देखें, इज़ाक क्या एलिगोरी पो ओरेसुन, ये देखें ना, ये जो इन्होंने ये बनाई हुई है ना लेडी, ये यानी कि फर्टिलिटी का एक सिंबल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इधर ऐसी ही पेंटिंग्स इनकी बनी होती थी, सेम इसी तरह ये भी है। ये लिखा हुआ है यार द 5 विचेस, इस पे मैंने पढ़ा है, तो इस पे लिखा हुआ है यार कि उस वक़्त ना 1617 में इनका बहुत यकीन होता था ये चुड़ैलों पे, विचेस पे और विच क्राफ्ट पे। तो उस वक़्त 5 औरतें थीं जिन पे ब्लेम किया गया था, क्योंकि एक दफ़ा शहर में आग लग गई थी, तो उन 5 औरतों को ब्लेम किया गया था कि उसकी वजह ये है क्योंकि ये विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करती हैं। तो उन 5 के फिर सर धड़ से जुदा कर दिए गए थे। और उस वक़्त जो एक किंग था, किंग क्रिस्टियन IV, वो इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता था और वो एक्टिव हंटर था, विच हंटर था। तो उसने उस वक़्त 250 औरतों और 50 मर्द जो थे, उन सब को इस विच क्राफ्ट के चक्कर में नॉर्वे में उन सब का एग्जीक्यूट किया था, ख़ात्मा किया था, क्योंकि उसका यकीन था कि ये सब मिल के विच क्राफ्ट का काम करते हैं, और वो क्योंकि एक्टिव हंटर था। तो ये हिसाब किताब है। ये देखें, ये औरतें ताश खेलती हुई दिखाई दे रही हैं इधर। ये देखें, ये कोपकोनी, ये क्रिस्टियानिया का एरिया है जो कि इन्होंने दिखाया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये लोग ऊपर खाना खाते हुए दिखाए हुए हैं। ये यार नक्शा है एक, ये फोर्ट्रेस का नक्शा है। हाँ नहीं, ये मैप ऑफ क्रिस्टियानिया है। ये देखिए, नेशनल बिब्लियोथेक, ये 1648 में ये नक्शा बनाया गया था क्रिस्टियानिया का। और ये ऊपर देखें, ये एक शू मेकर है जो कि यानी कि अपना काम कर रहा है, लाइफ इन द सिटी। तो यार इसी तरह इन्होंने ना ये सारी की सारी पेंटिंग्स इन्होंने बस नुमाइश के लिए रखी हुई हैं। ये देखें, ये आकर्शूज़ का उस वक़्त का है, रॉयल ट्रिब्यूट एट आकर्शूज़, 1640 से 1649 तक इसकी ड्राइंग, यानी कि ये देखें, ये बताया गया है कि कैसे यहाँ पे सिस्टम चलता था। तो ये बड़ा यार ज़बरदस्त किस्म का है कि इन्होंने बीच में ये चलती हुई बोट्स भी दिखाई हुई हैं। तो ये देखें, लाइफ ऑन द फोर्ट्रेस। तो यार ये हिसाब किताब है। इधर आगे भी कुछ चीज़ें हैं
मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉयलेट बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें, ये मुझे लग रहा था ये चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दुकान टाइप है जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं बेचने के लिए यार सिर्फ। तो ये देखें, ये आर्मर सूट भी है, वाह, लेकिन ये थोड़ा मुझे प्लास्टिक का लग रहा है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये कुछ पत्थर हैं उस वक़्त के यार जो इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस एट आर्कशूज कैसल। तो ये वो ईंटें हैं और पत्थर हैं। तो ये देखें यार, ये किलों वाला एक है, ये श्लाग वोपन लागे, तो वो यार ये एक वो है, मतलब कि ना जो हथियार नहीं होता लोगों को मारने के लिए, ये वो है। ये 1927 में बनाया गया था। तो द मर्डर वेपन इज़ ऑन लोन फ्रॉम नॉर्वेजियन, और ये यहाँ पे जो है ना, ये एज अ लोन इन्होंने रखा हुआ है। ये इस भाई ने बनाया था, ये जो रुडोल्फ फ्रेडरिक हांसन है ना, इसने ये बनाई थी ये चीज़। अब यहाँ पे चले तो यहाँ पे आपको, हाँ, अब इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई यार कहीं पे कि ये क्या है। ये जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये कैदियों का सूट है, ये गले में ज़ंजीर है और उसके पेट पे भी ये देखें, ये हाथों वाली ज़ंजीर और ये गले वाली जो कड़ा होता है। लेकिन यार ये सूट काफ़ी फैंसी लग रहा है मुझे, मतलब कि कैदियों के लिए ऐसा फैंसी सूट होना ठीक है। ये एक कमांडर का या कह लें कि फ़ौजी का सूट है जिसमें ये तलवार है, ये हैट है। ये मुझे वो जो घोड़े पे बैठने वाले नहीं होते उनका मुझे लग रहा है, घुड़सवार। तो यार इधर सिर्फ यही चीज़ें हैं, उसके अलावा नहीं है। अब दोबारा मुझे बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें इन्होंने सेल पे लगाई हुई हैं। यार म्यूज़ियम में हो आया हूँ। ये अच्छी बात है कि इन्होंने फ्री रखा हुआ है, उसकी कोई टिकट नहीं रखी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर एक तरह की सिर्फ हिस्ट्री उन्होंने बताई हुई है जो कि गूगल पे भी मिल जाती है, और उसके अलावा कुछ इतना ख़ास नहीं था अंदर। अब यहाँ से असल फोर्ट्रेस शुरू होता है, देख रहे हैं आप। ये देखें यार, यहाँ से शुरू हो गया ये सारा फोर्ट्रेस। अभी इस फोर्ट्रेस की मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि ये 1290 में बनाया गया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि यहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनका ये घर था एक तरह से, कि वो यहाँ पे रहा करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे इसको इस जगह पे बनाने का मकसद ये था कि एज अ डिफेंस इस जगह को इस्तेमाल किया जा सके। फिर वक्फे से यहाँ पे जेलें भी बना दी गई जिनमें कैदियों को रखा जाता था, और उसके अलावा फिर यहाँ से मैंने आपको बताया कि डिफेंस का काम भी होता था। तो इसी तरह ये जगह चली है। और जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी तो उस वक़्त भी यहीं से हमले किए गए थे जर्मनों के ऊपर, जो जर्मन ट्रूप्स आए थे समुंदर की तरफ से। ये देखें, ये सारा भी एक वो है, म्यूज़ियम टाइप है इसके अंदर ही।
तो यार ये बड़ा एक ये वाइब्स देता है इस जगह की ना, कि कैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे। 800 साल यार। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं यार यहाँ पे जो इन्होंने नई बनाई हैं, जैसे कि ये जगह, ये आपको देखने से पता चल जाता है ये पुराना नहीं है ये जगह, ये मुझे पुरानी लगती है। इसका दरवाज़ा भी देखें आप, ये दरवाज़ा भी इसका लोहे का बहुत हैवी किस्म का, लेकिन दरवाज़ा वगैरह जो है ये सारा नया है। ठीक है, अब आपको यहाँ दिखाऊं तो यार ये यहाँ पे आके नॉर्वेजियन जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो रहती थी इस जगह पे। अब आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है वो भी सारा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये जगह नज़र आ रही है यार, ये बहुत थोड़ी डरावनी टाइप है, मतलब कि ये देखें ये गुफा टाइप है और यहाँ से वो आगे एक जंगला लगा हुआ है। ये मतलब एक इन्होंने गार बनाई हुई है, देखा। तो अब इसी तरह दूसरी तरफ चलें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें यार, ये सीन है यहाँ पे। कहते हैं ना कि आपको यहाँ से सारा ओस्लो नज़र आता है, तो वो इस तरह नज़र आता है। जब फ़र्ज़ करें कि वो वहाँ से जर्मन ट्रूप्स आ रहे हों या कोई भी बंदा, कोई भी शहर की आर्मी आ रही हो हमला करने के लिए, तो यहाँ से आपको सारा पूरा समुंदर नज़र आता है, तो आप इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो यही वजह थी ये जगह सेलेक्ट करने की, ताकि इसको सिक्योरली तौर पे फुल टाइम डिफेंसिव बनाया जा सके। देख रहे हैं, और ये देखें यहाँ से आपको बाहर रोड्स भी नज़र आती हैं। ये देखें, ये सारा सीन है यार यहाँ से। तो ये ऊपर एक पार्क टाइप बनाया हुआ है ना इन्होंने, आप यहाँ भी जा सकते हैं। गर्मियों में इधर बहुत रश होता है भाई, गर्मियों में तो इधर बारी ही नहीं आती लोगों की। लेकिन अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपको भी दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट लोग ही हैं। शक्ल से पता चल जाता है टूरिस्ट की कि कौन टूरिस्ट है कौन नहीं। अब आपको मैं यहाँ से लेके चलता हूँ इस तरफ को। ये देखें, यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आपको छोटा सा डोर नज़र आ रहा है यार, कि मैं यार इस जगह पे आके ना वो मेरे जहन में गेम ऑफ थ्रोन्स आना शुरू हो जाता है कि कैसे था ये सारा कुछ। ये देखें ये कैसे यार, ये 800 साल पुरानी है, और ये दरवाज़े इनके ये दे रहे हैं आप, मतलब कि क्या डिज़ाइन यार ज़बरदस्त। पता चल जाता है कि ये 800 साल पुराना है। ये खिड़कियाँ मुझे कुछ नहीं लग रही हैं, बाकी वो ऊपर खिड़की है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले पीछे जाएं। ये देखें यार, ये खिड़की जो है ना, ये मुझे लग रही है कि ये है सबसे पुरानी। इसके अंदर डिज़ाइन भी बने हुए हैं और सब कुछ है। बाकी जो ये दूसरी खिड़की हैं ये सब नई बनी हुई हैं। 800 साल पहले की ये खिड़की है, ये गोल वाली। तो ये देखें, यहाँ से अगर आप नीचे उतरते जाए ना, तो आपको यहाँ से भी सारा का सारा समुंदर नज़र आता है भाई। ये देख रहे हैं आप। इनकी अच्छी बात पता है क्या है यार, इन्होंने ना मतलब कि ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया हुआ कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। एक तो इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इन्होंने इस जगह को टूरिस्ट के लिए फ्री बनाया हुआ है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे इन्होंने जगह जगह पे व्यू को एंजॉय करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए इन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं। अब मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये देखें यहाँ से भी आपको
क्या वाइब्स आती हैं यार, कि क्या उस वक़्त ये दिखता होगा। और वो देखें, वो ऊपर करके भी एक दरवाज़ा है छोटा सा, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ये ऐसे यार आप किसी भी मतलब अगर आप मुग़लों के भी बनाए हुए जो महल हैं जो इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ जाएंगे आपको सेम यही पैटर्न नज़र आएगा। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बैठने का बनाया हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे बैठ के आप व्यू एंजॉय करें, सब कुछ करें। तो ये यहाँ पे इतनी खूबसूरती है। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ ताकि एक सर्कल इसके करीब करीब पूरा किया जा सके। वो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना यार, वो नीचे जो है ना, ये ऑफिसेस हैं सारे, ये इन कंपनियों के, होप ऑन होप ऑफ, इन कंपनियों के। उसके अलावा जो दूसरे हैं ना क्रूज़ेस के, ये सब के ऑफिसेस वो नीचे हैं। अब दोबारा यहाँ से जाते हैं नीचे। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ये स्लिपरी क्यों नहीं हुआ हुआ? यहाँ पे इन्होंने ये कंकर बहुत गिराए हुए हैं, ये देखें, ये कंकर इन्होंने गिराए हुए हैं। उसके अलावा साल्ट है, इन्होंने यहाँ पे साल्ट गिराया हुआ है ताकि कोई बंदा स्लिप ना हो सके। ये देखें, यहाँ से देखें यार कितना ऊंचा है यार ये किला, ज़बरदस्त लेवल हो गया। अब इन्होंने सामने देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, इन्होंने तोपें भी रखी हुई हैं। तो इन तोपों का यही मकसद है कि ये उस वक़्त यूज़ हुई हैं। तो तोपें तो इनकी पुरानी हैं, लेकिन जो इनके जिस जगह पे ये रखी हुई हैं स्ट्रक्चर सा, ये लकड़ी का, ये नया मालूम होता है। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें यार, ये तोप का आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें क्या लेवल है यार, मतलब कि ये इन्होंने ऊपर उठाने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखें, अच्छा ये देखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है क्रिस्टियान नासेप। और ये देखें, ये इनकी तोपों में भी छेद हुए हैं यार, मतलब कि गोलियां लगी हुई हैं इनकी तोपों को, नज़र आ रहे हैं ये, क्या बात है यार। और ये है वही इनके रॉयल फैमिली के ज़माने की, कमाल हो गया। ये देखें 3-4 तोपें इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, 3 दूसरी तरफ होंगी। यहाँ से देखें इनका व्यू ज़बरदस्त। तो यार यहाँ से असल व्यू आपको नज़र आता है जो कि फोर्ट्रेस का है, ये सारा का सारा देख रहे हैं। ये देखें, अच्छा इनकी हर तोप के ऊपर आपको ये नज़र आएंगे ये छेद हुए हुए, देख रहे हैं, ये देखें ये छेद हुए हुए हैं, गोलियों के निशान हैं ये। और ये देखें, ये ऊपर करके ये एक और दरवाज़ा है, यहाँ से एंट्रेंस है दूसरी तरफ की। देख रहे हैं आप, ये देखा आपने सोल्जर। तो यार इस वक्त स्नोफॉल बहुत हैवी किस्म की होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे भी इनके हैं कुछ दरवाज़े वगैरह हैं। तो ये अच्छी बात है यार, इन्होंने ना ये यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है। तो ये देखा आपने यार। अब मैं आ गया हूँ इसके दूसरी तरफ किले फोर्ट्रेस के, और यहाँ पे
उन जगहों पे करके भी आपको तोपें नज़र आएंगी। वो सारी इन्होंने तोपें रखी हुई हैं लोगों के लिए। और यार ये बहुत ख़ूबसूरत नज़ारा है। दरख्तों के नीचे इन्होंने 2 बेंच बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा दूसरी तरफ फोर्ट्रेस की, देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपको बहुत खूबसूरत नज़र आता है यहाँ पे। और ये जो जगह है ये इन्होंने नई बनाई हुई है। ये देख रहे हैं यार, ये कुछ जगह हैं जो कि ना थोड़ी सी खोखली हो गई हुई हैं, तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह कुछ नहीं लगे हुए। ये देखें, तो ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो यार अब मैं उस तरफ तो जा नहीं रहा क्योंकि वो सारा सेम है, उधर कुछ भी नया नहीं है, वो तोपें पड़ी हुई हैं बस, और वहाँ से सिर्फ समुंदर का नज़ारा है। और यहाँ पे ये जो जगह है ये नई बनाई हुई है इन्होंने, क्वार्टर टाइप वगैरह, और वो देखें वो ये सब आपको नज़र आएगा। अब यहाँ से भी देखें आप कि यार क्या लेवल का फोर्ट्रेस है इनका, मतलब कमाल है यार। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको घूमते फिरते सुसु आ जाए तो यार ये टॉयलेट की सहूलत मौजूद है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे ऐसा नहीं करते, मतलब मैं दूसरे कंट्रीज़ में भी गया हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी इस कोशिश को। जब ये लोगों के लिए एक सहूलत पैदा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यार ये है जो बाउंड्री है कैसल की। अब आपको मैं उस वक़्त का बना हुआ ब्रिज भी दिखा दूँ। ये देख रहे हैं आप दरवाज़े, यार मतलब कि ना फोर्ट्रेस की जो एंट्रेंस थी ना वो काफ़ी तरफ से थी उस वक़्त भी। ये दरवाज़े आप चेक करें यार, लेवल है, लकड़ी का दरवाज़ा है ये। और ये देखें, ये ऊपर फानूस सा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये देखें यार, ये वो ब्रिज है, ये लकड़ी का ब्रिज है, और ये आपको जंजीर नज़र आ रही होगी यहाँ से ऊपर को जाती है। तो वो जो फिल्मों में देखा नहीं है कि ब्रिज क्रॉस करते करते वो आ रहे होते हैं और फ़ौरन ही अंदर से डिफेंस जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रिज ऊपर उठा लेती थी जंजीरों की मदद से, ये वही ब्रिज है। देख रहे हैं आप ये जंजीर वगैरह, ये देखें, ये यहाँ तक वही है। आगे से जो है, आगे से इन्होंने बनाया हुआ है जो कि कंक्रीट का है, लेकिन यहाँ पे आप पत्थर वगैरह की सिचुएशन चेक करें, ये मुझे लग रहा है कि ये भी उसी टाइम का ही है, 800 साल पुराना। तो जो वो सामने एरियाज़ है वो भी आपको नज़र आएगा, वो भी पुराना 800 साल पुराने ही, यानी कि 1290 में ही बने हुए हैं। लेकिन बाउंड्री जो फोर्ट्रेस की है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है यार, ये यहाँ पे सारी ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने अब बहुत सिस्टम बना लिया हुआ है। ये एक रोड है जहाँ पे जॉइन करता है, और ये जो ये ब्रिज है ये इस रोड को क्रॉस करने में मदद देता है, मतलब दूसरी तरफ। तो ये है सारा फोर्ट्रेस, इंतहाई शानदार खूबसूरत यार। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ आके, और स्पेशली मैं यार क्योंकि फ़िल्में बहुत देखी हुई हैं मैंने ये मेडिवल एम्पायर्स की, तो ये भी मेडिवल एम्पायर्स का ही एक फोर्ट्रेस है जो कि बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए और नॉर्वेजियन रॉयल फैमिलीज़ के रहने के लिए। तो ये देखें, मुझे यार बहुत इमेजिनरी लग रहा है यहाँ पे आके। तो यार घूमते घूमते सारा फोर्ट्रेस कवर कर लिया है, आपको दिखाया भी है कि कितना ये खूबसूरत फोर्ट्रेस है। और अब मैं घूम के फिर उसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ से शुरू किया था, जो एंट्रेंस थी। तो बेसिकली जो रिहाइश वाला एरिया था वो बीच में था, मैंने आपको दिखाया है, और लेकिन जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई हैं। तो ये देखें, ये वो पॉन्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, और वो सामने म्यूज़ियम है। और यार आप ये देखें कि ये जो ये बिल्डिंग भी है ना, ये भी बहुत पुरानी बनी है, इसके दरवाज़ों से पता चल जाता है
लेकिन इसके अंदर इन्होंने फैंसी काम किया हुआ है, ऑफिसेस वगैरह बनाए हुए हैं। खिड़कियाँ देखिए इनकी, और ये सामने इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, यहाँ पे कभी कभी इनकी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो इसलिए ये देखें, ये वो म्यूज़ियम है यार जो कि जहाँ हम सबसे पहले गए थे। अब मैं बाहर चलता हूँ और बाहर चल के आपको घोड़ों का अस्तबल दिखाता हूँ। तो यार फोर्ट्रेस के साथ ना ये सारा का सारा अस्तबल है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन ये इंडोर है। और जब कभी इनको बाहर रखना होता है तो मैं दिखाता हूँ कि इनको वहाँ से ला के तो यहाँ इनकी ट्रेनिंग वगैरह या जो भी है ये करवाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़ा खड़ा हुआ है, ये सारे इस वक्त खड़े हुए हैं, मतलब हरकत वगैरह नहीं कर रही है, शायद सर्दी है इस वजह से। ये पुलिस के घोड़े हैं यार। ओस्लो में जो पुलिस है उनके पास हमेशा घोड़े भी होते हैं जिन पे वो गर्दिश करते हैं, एक राउंड लगाते हैं। तो ये वो घोड़े हैं जो कि पुलिस इस्तेमाल करती है, और साथ में इनका अस्तबल है। अभी ये बाहर हैं तो थोड़ी देर तक ये इनको अंदर ले जाएंगे वहाँ से, वो सामने इनका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो ये था अस्तबल यार जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसी तरह होता है यार इधर, बस सारा ऐसे ही है। और अगर आप गर्मियों में आएँ तब भी वाइब्स अलग है, सर्दियों में भी अलग है। तो इसी तरह आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।